हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 8 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर साउंड को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों, जैसे कि आप ये जानते हैं कि आपके चारों तरफ जो भी एक्टिविटी होती है, कई बार आप उसे अपने कानों से सुन पाते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में कोई आ रहा है, ठीक है, आपके घर में वो आना चाहता है, कोई आपका मेहमान आ गया है, तो वो क्या करते हैं, वो आपके जो डोर है या दरवाजा है उसे खटखटाते हैं। तो जब वो खटखटाते हैं तो खटखटाने की आवाज से आपको पता चलता है कि वो आ गए। इसी तरीके से अगर मैं आपको कुछ बात बताना चाहती हूँ, जब भी मैं आपको कुछ बात बताती हूँ तो मैं बोल के बताती हूँ। बोलने से क्या होता है, मैं ध्वनि उत्पन्न करती हूँ, साउंड प्रोड्यूस करती हूँ जो आपके कानों तक पहुंचती है और आप इसे सुन पाते। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम बात करें खटखटाने की, तो जब भी कोई व्यक्ति जो है दरवाजे पर खटखटाता है, खटखटाने के कारण आवाज सुनाई देती है और उस आवाज को आप सुन पाते। ठीक है, तो ये बेसिकली जब हम बात करते हैं सुनने की, तो हम क्या सुनते हैं, ध्वनि सुनते हैं, साउंड सुनते हैं। तो जब भी हम बात करते हैं साउंड की, तो साउंड क्या है, बेसिकली साउंड एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है जिसके कारण हम सुन पाते हैं, जिसे हम अपने कानों से डिटेक्ट कर पाते हैं। वही क्या है, आपकी जो है साउंड है, यानी ध्वनि। अब अगर हम बात करें ध्वनि की, तो ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है इसकी भी हम बात करेंगे। तो बेसिकली अगर हम बात करें ध्वनि की, तो ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, जब भी कोई भी वस्तु वाइब्रेट हो। जैसे कि हमने ये कहा कि आपके घर पे आपके मेहमान आने वाले, वो दरवाजे को खटखटाते हैं, वो अपने हाथों से दरवाजा खटखटाते हैं। खटखटाने से क्या होता है, दरवाजा वाइब्रेट होता है, वाइब्रेशन के कारण साउंड निकलती है, कंपन कंपन जो है कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है और वह ध्वनि आपके कानों तक पहुंचती है और आप जो है दरवाजे की खटखटाहट सुन पाते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि दरवाजे पे कोई है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, बेसिकली जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है, जो ध्वनि उत्सर्जित हो रही है, वो कंपन के कारण हो रही है। किसके कारण हो रही है, कंपन, ठीक है, वाइब्रेशन के, ठीक है। अब हम देखते हैं कि बेसिकली साउंड क्या है। साउंड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, साउंड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। अगर हम ध्वनि की बात करें, साउंड की बात करें, तो साउंड जो है ये हमारे जो जीवन है, जीवन में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप ये जानते हैं आपके चारों तरफ कुछ भी होता है उसकी ध्वनि आप तक सुनाई दे। ठीक है, आप अगर आप किसी से बात करना चाहते हैं, किसी को आप कुछ जानकारी देना चाहते हैं, अपने इमोशन से, अपनी जो है आपके जितने भी भाव हैं उन्हें आप व्यक्त करना चाहते हैं, तो आप कैसे करते हैं, बोल के करते हैं। और बेसिकली उसमें क्या होता है, आप साउंड यानी ध्वनि उत्सर्जित करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो साउंड है ये बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट विद वन अनदर। जो साउंड है, ध्वनि है, ये हमें दूसरे के साथ वार्तालाप करने या बातचीत करने में मदद करती है। अगर हमें अपने भावों को किसी को व्यक्त करना है तो हम बोल के करते हैं। बेसिकली हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तब जाके हम किसी को जो है अपने भाव व्यक्त कर पाते हैं। यानी कि एक माध्यम है जिसके द्वारा हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। वी हेयर अ वैरायटी ऑफ साउंड इन आवर साउंड। अब आप अपने चारों तरफ अलग अलग प्रकार की ध्वनियां सुनते हैं। जैसे कि आप अभी खड़े हैं, ठीक है, अभी खड़े हैं कहीं, तो आप अगर बिल्कुल चुपचाप खड़े हो जाएं, कहीं शांति से बैठ जाए कहीं, तो आप देख सकते हैं कि आपको अलग अलग प्रकार की ध्वनियां सुनाई दी। जैसे कि अगर आपके कमरे में घड़ी है, तो आप अगर बिल्कुल शांति से बैठते हैं तो आपको घड़ी की भी ध्वनि सुनाई दे। चिड़ियों की चहचहाहट, लोगों की बातचीत आपको सुनाई देगी। तो बेसिकली हमारे चारों तरफ हम अलग अलग प्रकार की ध्वनियां या साउंड सुन पाते। अब आपका अगला टॉपिक है, साउंड इज प्रोड्यूस बाय अ वाइब्रेटिंग। ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न की जाती है।
तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि जो साउंड है, ध्वनि है, वो कैसे उत्पन्न हो रही है, कंपन। ठीक है, जैसे कि हम दरवाजे को नॉक कर रहे हैं, नॉक करते हैं, खटखटाते हैं, तो दरवाजा वाइब्रेट होता है और साउंड यानी ध्वनि उत्सर्जित करता है। इसी प्रकार से जब आप जो है किसी भी जैसे आपके पास टेबल है, टेबल को आप जो है हाथ से पीटते हैं तो क्या होता है, ध्वनि उत्सर्जित होती है। तो बेसिकली क्या होता है, उस समय जब आप जो है टेबल को पीट रहे हैं तो जो टेबल की सतह है या उसका जो पृष्ठ है वो वाइब्रेट होता है, वो कंपित होता है। ठीक है, जिस कारण वो ध्वनि उत्सर्जित है। तो इसी को हम जो है अब समझते हैं एक एक्टिविटी के थ्रू, जो है आपकी एक्टिविटी 13.1। आपको क्या करना है, एक फ्राई पैन लेना है इस तरीके से, या कोई आप बर्तन ले सकते हैं, और आपको एक स्टिक लेनी है यानी डंडी लेनी है। अब एक स्टिक से आपको इस पर क्या करना है, पीटना है, इसको पीटना है। तो जब आप स्टिक से इसे पीटेंगे तो आपको एक ध्वनि सुनाई दे। ठीक है, ध्वनि सुनाई दे। अब आपको क्या करना है, जब आप इस बर्तन को एक डंडी से पीटेंगे तो आपको इस पे हल्का सा अपना हाथ भी लगा के, तो आप क्या करेंगे, जैसे ही आप इस पे हाथ लगाएंगे इस बर्तन पे, तो आपको कंपन महसूस होगी, आपको वाइब्रेशन महसूस होगी। तो जिससे आपको पता चलेगा कि आपने जब एक डंडी से इस बर्तन को जो है स्ट्राइक किया, इसको पीटा, तो आपको एक ध्वनि सुनाई दी, जो कि किसके कारण है, वाइब्रेशन के कारण है, कंपन के कारण। अब हम इस कॉन्सेप्ट को अगली एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे, जो है आपकी एक्टिविटी 13.2। इसमें आपको क्या करना है, एक रबड़ बैंड लेना है। ठीक है, इस तरीके से आपको एक रबड़ बैंड लेना है। एक प्लास्टिक का बॉक्स ले सकते हैं जो आपका पेंसिल बॉक्स है, या आप कोई प्लास्टिक का टुकड़ा ले सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इस जो आपने प्लास्टिक का बॉक्स लिया है उस पे इस तरीके से रबड़ को बैठा दे, और फिर साइड में 2 पेंसिल लगा देनी है कुछ इस तरीके। अब क्या होगा, जो इसका रबड़ बैंड है ये थोड़ा ऊपर हो जाएगा। अब आप इसे क्या करेंगे, हाथों से प्लग करेंगे, खींचेंगे। जब आप रबड़ को खींचेंगे और फिर छोड़ देंगे तो आपको ध्वनि सुनाई देगी। आपको क्या सुनाई देगी, ध्वनि। ठीक है, साउंड आपको सुनाई देगी। और आप ये भी देखेंगे कि जो ये रबड़ बैंड है ये वाइब्रेट कर रहा है, ये कंपन कर रहा है, आगे पीछे मूव कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, बेसिकली आप इस रबड़ बैंड को खींचेंगे, प्लग करेंगे, ये वाइब्रेट होगा आगे पीछे, और आपको ये कंपित होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही आपने इस रबड़ बैंड को प्लग किया, खींचा, तो रबड़ बैंड क्या हुआ, आगे पीछे मूव करने लग गया, कंपन करने लग गया, आगे पीछे मूव करने लग गया, और साथ ही में इसने ध्वनि उत्सर्जित। तो इससे भी आपको पता चलता है कि जब भी कोई भी वस्तु वाइब्रेट होती है, कंपित होती है, तो वो कंपन के साथ ध्वनि भी उत्सर्जित करती है। तो अब हम समझते हैं वाइब्रेशन यानी कंपन क्या हो। ठीक है, द टू एंड फ्रो मोशन और बैक और फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। कंपन क्या है, कंपन किसी वस्तु का आगे पीछे मूव करना, आगे पीछे गति करना। बेसिकली जब भी कोई वस्तु आगे पीछे एकदम गति करती है, वाइब्रेट करती है, तो उस वस्तु को हम कंपित वस्तु कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम वाइब्रेशन यानी कंपन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपन कहते हैं यानी वाइब्रेशन। तो बेसिकली वाइब्रेशन क्या है, टू एंड फ्रो मोशन, आगे पीछे मूव कर। ठीक है, किसी भी वस्तु का आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन, बैक एंड फोर्थ मोशन को ही हम वाइब्रेशन यानी कंपन। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास एक ड्रम है, और ये क्या है, ड्रम का मेम्ब्रेन है यानी झिल्ली। आपने क्या किया, एक स्टिक ली और स्टिक से इसे पीटा। ठीक है, पीटा, तो पीटने से क्या हुआ, इसकी जो झिल्ली है या मेम्ब्रेन है ये वाइब्रेट करने लगी। क्या करने लगी, वाइब्रेट करने लगी। ठीक है, आप देख सकते हैं ऊपर नीचे क्या हो रही है, हिल रही, और इस हिलने के साथ ये क्या कर रही है, साउंड भी प्रोड्यूस कर। तो बेसिकली इसी को हम क्या कहते हैं, कंपन कहते हैं। इसी प्रकार से जब हम एक जो आपका इलास्टिक था, इलास्टिक बैंड, रबड़ बैंड जो था, इसको जब हम खींचते हैं तो ये भी आगे पीछे मूव करता है, तो यही क्या है, कंपन।
तो बेसिकली कंपन क्या है? किसी भी वस्तु का आगे पीछे मूव करना, आगे पीछे गति करना ही कंपन कहलाता है। When a tightly stretched band is plucked, it vibrates and produces sound. When it stops vibrating, it does not produce any sound. अब जैसे कि हमने पिछली एक्टिविटी में किया, ठीक है, आपने क्या किया, रबर बैंड जो है इस प्लास्टिक के बॉक्स में, रबर बैंड प्लास्टिक के बॉक्स के ऊपर इस तरीके से लगा, ठीक है, लगा दिया, ये ऐसे ही स्थिर है, ये क्या कर रहा है, स्थिर है, वाइब्रेट नहीं हो रहा है, आगे पीछे मूव नहीं कर रहा है। आप क्या करते हो, फिर खींचते हो, इसे खींचते हो तो ये वाइब्रेट करना शुरू कर देता है, आगे पीछे मूव करना शुरू कर देता है और साथ ही ध्वनि उत्सर्जित करता है, यानी साउंड प्रोड्यूस करता है। फिर कुछ टाइम बाद ये रुक जाता है, तो आप ये देखते हैं ना ये वाइब्रेट कर रहा होता है और ना ही आपको किसी भी प्रकार की ध्वनि सुनाई देती। इसी प्रकार से अगर हम बात करें किसी ड्रम की, या आपके पास ढोलक है, ढोलक को आप हाथ से पीटते हैं तो क्या होता है, उसकी जो झिल्ली है, मेम्ब्रेन है, वो वाइब्रेट करती है, वो आगे पीछे मूव करती है और साउंड प्रोड्यूस करती है। लेकिन जब वो रुक जाती है, स्थिर अवस्था में आ जाती है, तो आपको किसी भी प्रकार की ध्वनि या साउंड सुनाई ही नहीं देती, ठीक है, किसी भी प्रकार की ध्वनि साउंड आपको सुनाई नहीं देती, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ है, बेसिकली जब भी कोई वस्तु कंपित होती है तो वो साउंड प्रोड्यूस करती है, वो ध्वनि उत्सर्जित करती है, लेकिन जैसे ही वो अपनी स्थिर अवस्था में आ जाती है तो वो ध्वनि का उत्सर्जन बंद कर देती है। यानी जैसे ही वो एक रेस्ट की पोजीशन में आई तो आपको जो है ध्वनि या जो भी साउंड है वो आपको सुनाई नहीं देती, ठीक है। यानी जब भी कोई ऐसी झिल्ली या ऐसी स्ट्रिंग या ऐसी तार जो कि बिल्कुल टाइट है, उसको जब आप प्लग करते हो या किसी झिल्ली को आप हाथ से पीटते हो, तो जब वो वाइब्रेट करती है, जब वो कंपन करती है, उसी समय वो साउंड या ध्वनि उत्सर्जित करती है। जैसे ही वो रेस्ट की पोजीशन में आती है, जैसे ही वो अपनी विराम अवस्था में आती है, यानी रुक जाती है, तो वो किसी भी प्रकार की ध्वनि उत्सर्जित नहीं करती। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ, जो है आपकी एक्टिविटी 13.3। इसमें भी हम वाइब्रेशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो आपने क्या करना है, एक थाली लेनी है, उस पे पानी भरना, फिर एक चम्मच लेनी है और इस चम्मच से इस थाली के किनारे पर जो उसका सिरा है वहां पे पीटना, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको एक थाली लेनी है, थाली में पानी भरना है और फिर इस थाली की जो बाउंड्री है, जो सिरे हैं, वहां पे चम्मच से इसे पीटना। तो आप क्या देखते हैं, जैसे ही आप चम्मच से पीटते हैं तो इसमें जो पानी है उसमें आपको इस तरीके से लहरें दिखाई दे, ठीक है, रिपल्स या लहरें आपको इस तरीके से दिखाई दे, ठीक है, जो कि इस तरीके से अंदर की तरफ जा रहे हैं। अब बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे ही आप प्लेट को या जो भी थाली है उसको साइड से चम्मच से पीटते हैं, तो जो आपकी थाली है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। क्या करना शुरू कर देती है, वाइब्रेट कर, कंपन करना शुरू कर देती है। अब इस कंपन के कारण क्या होता है, ये जो प्लेट है वो वाइब्रेट हो रही है, वाइब्रेशन के कारण जो पानी इसके कांटेक्ट पे आ रहा है, इसके संपर्क में आ रहा है, वो भी इसी तरीके से वाइब्रेट करने लग रहा है। इसी प्रकार से वो वाइब्रेशन कर रहा है और इस वाइब्रेशन से क्या हो रहा है, इस पानी में, जो इस प्लेट में पानी है उसमें लहरें बन रही हैं या रिपल्स। तो यहाँ पे आप बिल्कुल अच्छे से देख सकते हैं कि किस प्रकार से जैसे ही हम इस थाली को स्ट्राइक करते हैं, ठीक है, चम्मच से इस पे पीते हैं, तो क्या होता है, ये वाइब्रेशन करती है और इस वाइब्रेशन के कारण ही इसमें रखे हुए पानी में भी लहरें उत्पन्न हो जाती। अब हम बात करते हैं कि आपने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, क्या देख। इन सम केसेस द वाइब्रेशन आर इजीली विजिबल टू अस। अब जैसे कि हमने 2-3 एक्टिविटीज देखी, तो हमने क्या देखा कि कुछ केस में हमें वाइब्रेशन बिल्कुल अच्छे से दिखा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जब हम
इलास्टिक के रबड़ की बात करते हैं, जो आपके पास रबड़ था, रबड़ जो था या रबड़ बैंड जो था, रबड़ बैंड की जब हम बात कर रहे थे तो उसे हमने जब प्लग किया, खींचा, तो वो हमें वाइब्रेट करता हुआ दिखाई। इसी प्रकार से अगर हम किसी ड्रम में को हाथ से पीटते हैं तो वो ड्रम की जो झिल्ली है या मेम्ब्रेन है वो भी हमें वाइब्रेट करती हुई दिखाई। अब अगर हम बात करें किसी बर्तन की, जैसे कि हमने पहली एक्टिविटी देखी कि हमने बर्तन को जो है एक डंडी से पीटा, तो उस लकड़ी से जब हमने उसे पीटा तो आपने ये देखा कि आपको वो वस्तु वाइब्रेट करती हुई या कंपित होती हुई नहीं दिखाई। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि आपने थाली, ठीक है, अगर आप थाली में पानी नहीं भरते, सिंपली थाली को लेते और उसे चम्मच से पीटते, ठीक है, जैसे हमने पिछली एक्टिविटी में देखा, तो आप ये जानते हैं कि आपको साउंड तो सुनाई देती, ध्वनि तो आपके कानों पे पहुंचती, लेकिन आपको थाली कंपित होती हुई नजर नहीं आती। आपको कैसे पता चला कि थाली वाइब्रेट कर रही है? आपने उसमें पानी रखा था और पानी में क्या हुआ, लहरें उत्पन्न हुई, जो कि वाइब्रेशन के कारण। तो यानी कि कुछ केसेस में हमें वाइब्रेशन दिखाई देता है, लेकिन कुछ केसेस में हमें वाइब्रेशन नहीं दिखाई दे, ठीक है। तो आपके चारों तरफ भी जो भी एक्टिविटी होती है उनमें कुछ केस में आप वाइब्रेशन को देख पाते हैं, समझ पाते हैं, कहीं वहीं कुछ में आपको दिखाई नहीं देती। But in most cases their amplitude is so small that that we cannot see. और क्या होता है, इन केसेस में आप इनको नहीं देख पाते, जिसमें इनका जो आयाम है या जो इनका एम्पलीट्यूड है वो कैसा होता है, बहुत कम हो। जैसे कि हमने बर्तन की बात करी, अगर आप बर्तन को किसी डंडी से स्ट्राइक करें या हाथों से ही पीटे तो क्या होता है, वो आपको जो है वहां से आपको ध्वनि सुनाई देती, लेकिन वो वाइब्रेट होता हुआ नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि उसका जो एम्पलीट्यूड है या उसका जो आयाम है वो क्या है, वो बहुत कम है। उसका आयाम क्या है, बहुत कम है, इसलिए वो आपको नजर ही नहीं आता, ठीक है। जैसे कि हमने बर्तन की बात करी थी, बर्तन को हम पीटते हैं या आप टेबल को पीटते हैं, टेबल को आप पीटते हैं तो आपको क्या टेबल वाइब्रेट करता हुआ दिखता है? नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि उसका जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत कम है, ठीक है। तो यानी कि जब भी कोई भी वस्तु वाइब्रेट होती है, उसका अगर एम्पलीट्यूड कम है तो वो आपको वाइब्रेट करती हुई, कंपन करती हुई नजर ही नहीं आती। However, we can feel them. और नजर तो आपको नहीं आती क्योंकि एम्पलीट्यूड नहीं है, लेकिन जब आप उसे छूते हैं तो आपको वो महसूस हो। जैसे कि हमने पहली एक्टिविटी में देखा कि जब आप फ्राई पैन को एक डंडी के मदद से, एक लकड़ी के मदद से हिट करते हैं तो वो क्या होती है, वो आपको वाइब्रेट करती हुई दिखती नहीं है, लेकिन जब आप उसे छूते हैं, जब आप उसे महसूस करते हैं तो आपको वो हल्की सी वाइब्रेट होती हुई दिखाई देती। यानी आपको ऑब्जर्व तो नहीं होगा, आप अपनी आंखों से देख तो नहीं पाएंगे, लेकिन आप वाइब्रेशन को महसूस कर पाते। इसका अर्थ यह है जो आपकी साउंड है, ध्वनि है, वो वाइब्रेशन के कारण, कंपन के कारण ही उत्सर्जित होती है। कहीं पे आपको कंपन दिखाई देती है, कहीं पे आपको कंपन नहीं दिखाई देती। जिन केसेस पे आपको कंपन नहीं दिखाई देती है उस केस में जो आयाम है या एम्पलीट्यूड है वो काफी कम, आप सिर्फ उसे महसूस कर पाते हैं, देख नहीं पाते। आई होप आपको इतना समझ में आया हो। अब हम चलते हैं अपनी अगली एक्टिविटी की तरफ जो है 13.4। इसमें आपको क्या करना है, आप एक तारा देख सकते हैं, यहाँ पे एक तारा है, तो आपने देखा होगा कि जो एक तारा है इसमें क्या होता है, एक स्ट्रिंग होती है, एक तार होती है, और इस तार को जो है इस लकड़ी के माध्यम से वाइब्रेट कराया जाता है, कंपित कराया जाता है, जिससे ध्वनि उत्सर्जित होती है, ठीक है। तो ये जो एक तारा है इसे आप किसी जो है लकड़ी के जो है डब्बे से बना सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से, और इसमें एक स्ट्रिंग होती है जो कि वाइब्रेट होकर ध्वनि उत्सर्जित करती है। तो ये बेसिकली क्या है, ये एक प्रकार का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास बहुत सारे अलग अलग प्रकार के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं। जैसे कि आपने देखा है कि आपने करताल देखी होगी, वीणा होती है, गिटार है, तबला है, ढोलक है।
ठीक है, तो ये क्या है, अलग अलग प्रकार के आपके जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब आपने ये देखा होगा कि इनका कुछ ना कुछ भाग वाइब्रेट करते हैं, तभी जाके ये म्यूजिक या साउंड उत्पन्न करते हैं। जैसे कि हम अभी एक तारा देख रहे थे, उसमें जो वाइब्रेटिंग सरफेस होती है, ये जो कंपित सतह होती है उसकी, वो क्या होती है, वो स्ट्रिंग होती है यानी तार होती है। जब तार को प्लग किया जाता है, खींचा जाता है, तो वो वाइब्रेशन करती है और वाइब्रेशन के कारण ही ध्वनि आपको सुनाई। इसी प्रकार से अगर हम वीणा की बात करें तो वीणा में भी स्ट्रिंग यानी तार होती है। इस स्ट्रिंग को प्लग करके खींच के ही हम वीणा की ध्वनि सुन पाते। इसी प्रकार से ड्रम है, तबला है, इसमें भी आपका जो है मेम्ब्रेन होती है, छिल्ली होती है, जिसे पीटा जाता है और पीटने के कारण ही ये साउंड यानी ध्वनि उत्सर्जित करती है। तो इसी प्रकार से आपके पास अलग अलग प्रकार के जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि म्यूजिक यानी ध्वनि उत्सर्जित करते हैं। अब आपके पास यहाँ पे एक टेबल है 13.1, इस टेबल को आपको भरना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो है आप देख सकते हैं, पहले यहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लिखा गया है और यहाँ पे वाइब्रेटिंग पार्ट प्रोड्यूसिंग साउंड। तो यहाँ पे आपके पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और यहाँ पे आपके पास क्या दिया गया है कि उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का कौन सा भाग वाइब्रेट करता है यानी कंपन करता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम लिखने हैं और फिर इसके बगल में यहाँ पे जो उसका सतह या जो उसका भाग कंपन करता है, वाइब्रेशन करता है, वो आपको बता। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला जो है इसमें सबसे पहले जो है वीणा लिखा गया है, वीणा, ठीक है। तो जो वीणा है, वीणा आप जानते हैं उसमें क्या होती है, तारे होती, ठीक है। और ये जो तारे होती है ये खिंची हुई होती है। वीणा में क्या होती है, तारे होती है और ये खिंची हुई होती है। इसे प्लग किया जाता है जिससे ये ध्वनि उत्सर्जित करता है। इसी तरीके से अगर हम तबले की बात करें तो तबले में जो मेम्ब्रेन होता है, झिल्ली होती है, ये वाइब्रेशन करती है, ठीक है। इसी तरीके से आपको और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम लिखने हैं। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं ढोलक, ठीक है। तो ढोलक जो होता है आप जानते हैं, ढोलक में भी मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। साइड में दो मेम्ब्रेन होती है जिनको आप हाथ से पीट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, कौन सा भाग इसका ध्वनि उत्सर्जित करता है, यहाँ पे आप लिखेंगे स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन यानी खिंची हुई झिल्ली, ठीक है, स्ट्रेच मेम्ब्रेन। अगला है आपके पास गिटार, ठीक है, गिटार। तो अगर हम गिटार की बात करें तो गिटार में भी क्या होती है, तारे होती है जिनको आप प्लग करते हैं, खींचते हैं और ध्वनि उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे आपके पास आएगा स्ट्रेच स्ट्रिंग, यानी आप लिखेंगे स्ट्रेच स्ट्रिंग यानी खिंची हुई जो तारे हैं उनके माध्यम से ही आप इसमें ध्वनि उत्सर्जित करते हैं, स्ट्रेच स्ट्रिंग्स। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं एक तारा, ठीक है। और एक तारा में क्या होता है, एक तार होती है, स्ट्रिंग होती है जिसे आप खींचते हैं, तो आप लिखेंगे स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। तो यहाँ पे जो आपकी स्ट्रेच स्ट्रिंग है, खिंची हुई तार है, वही ध्वनि उत्सर्जित करती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास ड्रम। अब अगर हम ड्रम की बात करें, ठीक है, अगर हम ड्रम की बात करें तो ड्रम में भी जो है आपकी मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है जिसे आप पीटते हैं। तो यहाँ पे भी आपका क्या आएगा, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, खिंची हुई झिल्ली, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है आपका अगला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, आप लिख सकते हैं सितार, ठीक है। तो सितार में क्या होती है, आपकी खिंची हुई स्ट्रिंग्स होती
होती है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग्स। तो इस तरीके से आपको इस टेबल को फिल कर, आप इसे नोट करेंगे। अब हम बात करते हैं मंजीरे। ठीक है, तो मंजीरा भी आपका एक प्रकार का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जिससे भी म्यूजिक यानी संगीत उत्सर्जित हो। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका क्या है, मंजीरा है, और इस मंजीरे की जो ये सरफेस है ये मेटल की बनी होती है। ठीक है, इसको आपस में रगड़ा जाता है, वाइब्रेट कराया जाता है कुछ इस तरीके से, और फिर जाके ये क्या करता है, ध्वनि उत्सर्जित करता है। तो बेसिकली जो मंजीरा है वो भी एक मेटल का बना होता है, और इसे आपस में रगड़ के या वाइब्रेट करके ही ध्वनि को उत्सर्जित किया जाता है। इसी प्रकार से एक और आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसे आप घट्टम कहते हैं। बेसिकली ये क्या होता है, ये मिट्टी का घड़ा होता है। ठीक है, ये मिट्टी का घड़ा होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इस घड़े को पीट के, हाथों से पीट के म्यूजिक या संगीत को उत्सर्जित किया जाता है, ध्वनि को उत्पन्न कराए। और यहाँ पे अगर आप वाइब्रेटिंग सरफेस देखें तो कौन सी सतह वाइब्रेट करी जा रही है, कौन सी सतह को कंपित किया जा रहा है, घड़े की सतह। ठीक है, जो कि मिट्टी का बना है, तो इसे हाथों से पीटा जाता है, जिससे क्या होता है, ध्वनि उत्सर्जित। तो आप देख सकते हैं कि करताल जो है, सॉरी मंजीरा जो है, इसमें जो है, जो आपके मेटल की सतह है ये वाइब्रेट होती है, ध्वनि उत्सर्जित करती है। इसी प्रकार से जो आपका घट्टम है या घड़ा है, इसकी जो सतह है उसको वाइब्रेट करके ध्वनि उत्सर्जित की जाती है। नेक्स्ट है आपके पास करताल। तो करताल आपकी कुछ इस प्रकार से दिखती है, और इसको आप क्या करते हैं, हाथों में पकड़, आप देख सकते हैं इस सिरे को आप अपनी उंगलियों में डालते हैं, और ये वाला जो है ये आपके अंगूठे में, और इसे आप आपस में क्या करते हैं, टकराते हैं, या ऐसे वाइब्रेट करा, वाइब्रेशन के कारण जो यहाँ पे ये लगे हैं ये क्या करते हैं, आपस में टकराते हैं और वाइब्रेट करते हैं, जिससे आपको ध्वनि सुनाई दे। इस प्रकार से इसको हैंडल किया जाता है और ध्वनि को उत्सर्जित किया जाता है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपनी अगली एक्टिविटी की तरफ, जो है 13.5। यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको क्या करना है, ग्लास लेना। ठीक है, ग्लास लेने हैं कुछ इस तरीके से, आप कांच के ग्लास ले सकते हैं। ठीक है, और इनमें आपको पानी भरना, और पानी भी अलग अलग लेवल में भरना है। आप देख सकते हैं कि पहले ग्लास में कम है, दूसरे में थोड़ा ज्यादा, तीसरे में और ज्यादा, चौथे में और ज्यादा, पांचवें में और ज्यादा, और छठे में लगभग फुल। अब आपको क्या करना है, एक स्टिक लेनी है, डंडी लेनी है, और उससे क्या करना है, इनको पी, आप इसमें स्टिक का उपयोग भी कर सकते हैं, या आप इस प्रकार से चम्मच का भी उपयोग कर सकते हैं, और इसको आप क्या करेंगे, फिर पीटेंगे। तो आप क्या देखते हैं कि जब आप इन्हें पीटते हैं तो आपको अलग अलग प्रकार की ध्वनियां सुनाई देती, अलग अलग प्रकार की ध्वनियां सुनाई देती। और ये क्यों सुनाई दे रही है, क्योंकि जो ग्लास हैं वो अलग अलग लेवल तक भरे हैं। तो क्योंकि ग्लास अलग अलग लेवल तक भरे हैं, इसलिए ही आपको अलग अलग प्रकार की ध्वनियां सुनाई दे रही। तो इस तरीके से एक चम्मच या स्टिक की मदद से आप जो ग्लास है जिनमें पानी भरा है अलग अलग लेवल में, उनसे आप अलग अलग प्रकार की ध्वनियां निकाल सकते हैं, उत्सर्जित कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने जो आपका चैप्टर है साउंड यानी ध्वनि, इसे स्टार्ट किया। आई होप आपको साउंड का कॉन्सेप्ट समझ में आया। इसके साथ साथ हमने ये देखा कि किस प्रकार से जो है ध्वनि उत्सर्जित होती है, किस प्रकार से जो है जो आपकी वस्तु है वो वाइब्रेट करती है और फिर ध्वनि उत्सर्जित करती है, कंपित होने के कारण ध्वनि उत्सर्जित करती है। इसी प्रकार से हमने देखा कि जो आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें भी कुछ सतह जो उनकी होती है वो वाइब्रेट करती है, कंपन करती है, जिस कारण वो ध्वनि उत्सर्जित करती है। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। आपको इन्हें रिवाइज करना है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।